हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप ठीक होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोजेक्टर एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस यानी कि एक ऐसी प्रकाशीय युक्ति होती है जो किसी भी इमेज यानी कि प्रतिबिंब को बड़ा करके देखने के लिए यूज़ की जाती है। तो इसी प्रिंसिपल का हम यूज़ करने वाले हैं हमारे ऑप्टिकल डिवाइसेस में यानी कि ऑप्टिकल प्रोजेक्टर्स में। ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर का डायग्राम आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। तो यही होता है ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर। इसका यूज़ हम किसी भी इंजीनियरिंग के जो स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं उनको चेक करने के लिए करते हैं। यानी कि अगर आपके कोई भी स्मॉल इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि अगर आप स्क्रू थ्रेड की बात करेंगे, तो अगर आपको उनका इंस्पेक्शन करना है, उनको चेक करना है वर्किंग स्टैंडर्ड से, तो वहाँ आप इनका यूज़ करते हैं। बिकॉज ये क्या करते हैं, किसी भी कंपोनेंट्स की या कोई भी आपका जो पार्ट होगा उसकी इमेज को एनलार्ज करके आपकी जो स्क्रीन होती है उस पर शो करते हैं, और उसके बाद आप इजीली उसमें पता लगा सकते हैं कि क्या कमी है या क्या कमी नहीं है। नाउ ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर वर्किंग प्रिंसिपल। ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर में हम एक लाइट सोर्स, कॉलीमेटर लेंस और कंडेंसर, प्रोजेक्शन लेंस और एक स्क्रीन का यूज़ करते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि ये वर्किंग कैसे करते हैं किसी भी पार्ट की या किसी भी कंपोनेंट के इंस्पेक्शन के लिए। A beam of light from the source is poses there, the condenser lens and projector lens, and fall on the screen. It means एक बीम होती है लाइट की, एक बीम आती है जो भी हमारा लाइट सोर्स होता है उससे, और ये पास होती है कंडेंसर लेंस और प्रोजेक्टर लेंस से, और फिर उसके बाद गिरती है हमारी स्क्रीन पर। हमारी स्क्रीन पर जब गिरेगी तो उससे हमें जो भी हमारी इमेज है यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट की इमेज है वो दिखाई देने लगती है। The workpiece will be placed in between condenser and projection lens. जो भी आपका वर्कपीस यानी कि कार्यखंड होगा वो कंडेंसर और प्रोजेक्शन लेंस के बीच में रखा जाएगा। A shadow image of the workpiece will be created while we place the workpiece. जैसे ही हम हमारे जो वर्कपीस है, जो कार्यखंड है, उसको कंडेंसर लेंस और प्रोजेक्शन लेंस में रखते हैं तो उसकी एक शैडो इमेज बन जाती है। The magnified image will be shown on the screen. This magnification up to 5 to 100. It means जब आप अपने वर्कपीस को प्रोजेक्शन और कंडेंसर के बीच में रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की यानी कि उस वर्कपीस की एक शैडो इमेज जनरेट हो जाती है, और वो शैडो इमेज बड़ी होकर आपको स्क्रीन पे दिखाई देती है। ये जो मैग्निफिकेशन होता है इस इमेज का, यानी कि जो आपकी ऑब्जेक्ट था उसकी जो शैडो इमेज थी उसका जो मैग्निफिकेशन होता है वो 5 to 100 तक होता है। नाउ वर्किंग विद ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर, देयर इज अ लैम्प सोर्स। इट कैन बी अ टंगस्टन लैम्प और अ फिलामेंट लैम्प और अ मरकरी लैम्प। यानी कि यहाँ पे हम एक लाइट सोर्स, एक लैम्प यूज़ करते हैं, और वो जो लैम्प होता है वो टंगस्टन, फिलामेंट या फिर मरकरी कोई भी लैम्प हो सकता है। द वर्कपीस होल्डिंग टेबल विल बी स्टेशनरी और इट कैन बी मूवेबल विद एन एंगुलर एडजस्टमेंट। इट मीन्स यहाँ पे जो वर्कपीस होल्डिंग टेबल होगी यानी कि जिस टेबल पर आप अपने वर्कपीस को रखेंगे वो या तो स्टेशनरी हो सकती है या तो मूवेबल हो सकती है, यानी कि या तो वो दृढ़ हो सकती है या तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी एंगल पर। ऐसे आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं जिससे कि जो आपकी लाइट है वो बिल्कुल उसकी इमेज की यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से होके जाए, जिससे कि शैडो इमेज जो है वो क्लियर बन सके। देयर आर 2 lenses. One is condenser lens, collecting and directing the light, and projecting lens. यहाँ पे 2 लेंस यूज़ किए जाते हैं। एक है कंडेंसर लेंस जो क्या काम करता है, लाइट को कलेक्ट करता है और उसे डायरेक्शन देता है, एंड सेकेंड वन इज प्रोजेक्टिंग लेंस। अ मिरर इज प्लेस्ड टू रिफ्लेक्ट द इमेज ऑनटू द स्क्रीन। दिस इज हाउ अ कमर्शियल प्रोफाइल प्रोजेक्टर इज कंस्ट्रक्टेड। यहाँ पर एक मिरर लगा रहता है, यानी कि जो आपका प्रोजेक्टर लेंस होता है, प्रोजेक्टिंग लेंस होता है, उससे आगे एक मिरर लगा रहता है, और इस मिरर का काम होता है जो भी आपकी इमेज है उसको रिफ्लेक्ट करना स्क्रीन पर। सो यही होता है हमारे पूरे ऑप्टिकल मेजरमेंट का यानी कि ऑप्टिकल प्रोजेक्टर का कंस्ट्रक्शन।
When an object is placed in between condenser lens and projecting lens, a shadow of profile is projected at some enlarged scale on the screen. यानी कि जब भी आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो कंडेंसर लेंस और प्रोजेक्टिंग लेंस लगाया जाता है तो उसमें से एक शेडो इमेज जनरेट होती है और वो जो शेडो इमेज की प्रोफाइल होती है वो आपको बड़ी होकर स्क्रीन पे दिखाई देती है। यानी कि जो उस ऑब्जेक्ट का साइज़ है उससे बड़े स्केल पर इस शेडो इमेज का जो साइज़ होता है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है। This enlarged profile will be used to compare with the working standard. ये जो आपके पास enlarged profile आती है ये आप यूज़ कर सकते हैं कंपेयर करने के लिए जो आपका वर्क पीस है उसको वर्किंग स्टैंडर्ड से। Here lenses plays a significant role in the magnification of the profile. यहाँ पे ये जो लेंस होते हैं ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं जो आपकी स्क्रीन है यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी शेडो को मैग्निफिकेशन करने के लिए। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। इट मीन्स ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर एप्लीकेशंस यूज्ड इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री टू इंस्पेक्शन सरफेस डिफॉर्मिटीज़। इट मीन्स कि ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज़ की जाती हैं किसी भी सरफेस की जो डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, डिफॉर्मेशंस जो होती हैं उनके इंस्पेक्शन के लिए। क्योंकि जब जो आपके ऑब्जेक्ट है उसकी जो शेडो इमेज होगी वो आपको बड़ी होकर स्क्रीन पे दिखाई देगी तो आप इजीली पता लगा पाएंगे कि जो सरफेस है उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन है या नहीं है। इन ग्लास प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री टू इंस्पेक्शन मिनट फ्लॉज ऑफ ग्लासवेयर। इट मीन्स ये जो हमारे ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर होते हैं इनका यूज़ हम कांच बनाने की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे भी करते हैं। इनसे हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमने कांच बनाया है, ग्लास बनाया है, उसके पदार्थ का इंस्पेक्शन, उसकी पदार्थ की जो जांच है वो हम इनसे इजीली कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ यूज टू इंस्पेक्शन द कॉम्पोनेंट विद इनरेगुलर शेप्स एंड साइज। इट मीन्स ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर की हेल्प से हम जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी शेप्स और साइज़ का भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि इसमें कहीं भी इनरेगुलरिटीज़ यानी कि अनियमितता तो नहीं है। सो यही होते हैं ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर्स। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।